जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पितरों के लिए कैसे तर्पण किया जाता है, उससे कैसे पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनसे किस प्रकार आशीर्वाद आपको प्राप्त होना है, ये आपको विधि तर्पण की बताएंगे, जिसको पितरों को जल देना भी कहते हैं। तो ये पितरों को जो जल दिया जाता है, सबसे पहले एक इस तरह की जो है गोल या जो है कोई थाली या गहरी, जो जिसको हम टैनिया कहते हैं गाँव में, तो इस प्रकार की कोई बर्तन लेकर के जिसमें जल भरेंगे। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालेंगे, फिर जल डालेंगे, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और जो है काले तिल और जौ और थोड़ा शक्कर या बूरा जो भी हो मीठा करने के लिए ऐसा थोड़ा डालेंगे। इसके बाद में ये जो दाव होती है, ये थोड़ा सा जो है कुश होती है, जो को कुशा कहते हैं, और ये दाव जो है लेकर के इसके जो ऊपरी भाग को जो नरम होता है पत्तीदार, ये कुशा बंधुवर जो है यहाँ पर जहाँ जो जल धाराएं होती हैं, जल जहाँ पे निकासी होती है या जल जो है नेचुरल जल जो बहने की जो जगह होती हैं वहाँ पर अक्सर मिलता है। और ये आजकल मार्केट में भी इसे जो है लोग बेचते हैं, जो है अपने उस पर ढकेल पर रख के बेचते हैं कुछ लोग। तो इस प्रकार से इसको लेकर के और ऐसे जो है इसकी जो जड़ होती है, इस जड़ को अग्रभाग कहते हैं। तो इस अग्रभाग के ऊपर से जो जल जाता है वो उनको प्राप्त होता है। उतना ही मुख पितरों का खुला होता है जिसमें ये पानी की ये जल की बूंद जो उसमें जा सकती है। तो इस प्रकार से आज जब ये पितृ चल रहा है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष के चलते हुए ये हमारे पितृ पूर्वज यहाँ आते हैं सूक्ष्म रूप से, और वो हमारा दिया हुआ जल स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। ये जल से जो है ज़्यादा कोई भी तृप्त करने वाली वस्तु संसार में नहीं है। तो जल ही जीवन है, इस तरह से कहा भी जाता है। तो इस प्रकार से ये जल में आप इसको जो है इसको कुशा को ऐसे पकड़ेंगे, उल्टे हाथ की अंगूठे और तर्जनी के बीच में लगा करके दूसरे हाथ से जल लेकर के और इस तरह से इसी पात्र में डालेंगे। और ये धार जो दिखाई दे रही है आपको, इसको जड़ पे होकर जा रही है, ये जल उनको प्राप्त होता है। और इस समय जब पूर्व की तरफ पहले इसको करेंगे, जड़ को हम दक्षिणमुखी होकर के बैठेंगे और सामने वो पात्र होगा और इस प्रकार से पूर्व की ओर जड़ को करके और जो है देवताओं के लिए जल देंगे। तो पहले जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मा त्रिलोदकम तस्मै सुधा ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में सृष्टि को रचने वाले विष्णु, पालन करने वाले विष्णु भगवान के लिए विष्णु त्रिलोदकम तस्मै सुधा और शिवाय त्रिलोदकम तस्मै सुधा। फिर तीनों देवियों के लिए ब्रह्माणी त्रिलोदकम तस्मै सुधा, लक्ष्मी त्रिलोदकम तस्मै सुधा और गौरी त्रिलोदकम तस्मै सुधा या पार्वती त्रिलोदकम तस्मै सुधा। इस तरह से तीनों देवियों को देने के बाद में या ओम इंद्र के लिए देंगे, जो राजा हैं देवताओं के, इंद्र के लिए इंद्राय त्रिलोदकम तस्मै सुधा। मतलब हर देवता के पीछे पंचम विभक्ति लगाते हुए और नमः सुधा कहेंगे। सुधा जो है इसमें जो पहुंचाने का काम करते हैं उसको सुधा कहते हैं, सुधा। और अग्नि में जो हम हव्य डालते हैं उसमें वहाँ स्वाहा बोलते हैं। ये अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, जो है आज यही बताते चलते हैं। जो है प्रसंग आ गया है, अग्नि की दो पत्नियां हैं, एक स्वाहा एक सुधा। स्वाहा जो है हम हवन में जब हव्य डालते हैं कुछ भी तो उसको स्वाहा बोलते हैं, इसलिए कि वो स्वाहा उनकी पत्नी का नाम है और वो अग्निदेव इससे प्रसन्न होकर के हमारे द्वारा दिया हुआ हव्य जो है जिस देवता के नाम से आहुति दी जाती है उसको पहुंचाते हैं। और यहाँ पर हम जल देते हैं, जल देने में उन्हें सुधा बोलते हैं। ये पत्नी का उनके अग्नि की देव की दूसरी पत्नी का नाम है। तो ये दूसरी पत्नी का नाम लेने से यहाँ पर वो प्रसन्न होते हैं और जो है अपने हमारे द्वारा दिया गया जल उनको प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवताओं के लिए हम इस तरह से क्रम से देंगे। और ज़्यादा देवताओं के नाम अगर आपको याद नहीं है तो बाद में आप कहेंगे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जलम त्रिलोदकम तस्मै सुधा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जलम त्रिलोदकम तस्मै सुधा, जलोदकम त्रिलोदकम तस्मै सुधा। इस तरह से जलोदकम यानी दूध का जल और त्रिलोदकम यानी तिल मिला हुआ जल हम आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार करें। इस प्रकार से मन में भावना करते हुए सभी देवताओं के नाम लेते हुए
और जल देते हैं पूर्व दिशा में करके। इसके बाद में इस कुशा को घुमा करके हम अपने उत्तर दिशा की तरफ कर लेते हैं, यानी अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जल देते हैं यहाँ पर ऋषियों का नाम लेते हुए। और यहाँ पर एक उत्तर दिशा में कुबेर जो धन के जो देवता हैं कुबेर जी, उनका स्थान है, तो उनको देते हैं। कुबेराय तिलोदकम तस्मै सुधा, ऋषभि तिलोदकम तस्मै सुधा। सप्तऋषियों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। सप्तऋषियों के नाम याद हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सप्तऋषियों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। ऋषि पत्नियों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। भीष्म पितामह का भी यही स्थान है उत्तर दिशा में। और ध्रुव तारा जो आपने देखा उत्तर दिशा में निकलता है शाम को, तो ध्रुव जी का स्थान है यहाँ पर उत्तर दिशा में। ध्रुवाय तिलोदकम तस्मै सुधा। सर्व नक्षत्र तिलोदकम तस्मै सुधा। भीष्म पितामह के लिए नारद भगवान, नारद जी जो हैं नारदेव ऋषि, उनका भी स्थान है। नारदाय तिलोदकम तस्मै सुधा। सभी ऋषियों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। इस तरह से आप कहते हुए जो जल छोड़ेंगे। इसके बाद में इसको घुमा करके दक्षिण दिशा की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो इस प्रकार से हम दक्षिण दिशा में इसको करके फिर हम जो अपने सबसे पहले यमाय तिलोदकम तस्मै सुधा। जो यमराज हैं वो जो है मृत्यु को देने वाले या मृत्यु के समय प्राणों को लेने वाले होते हैं, तो इसलिए उनको पहले जल देते हैं। यमाय तिलोदकम तस्मै सुधा। फिर धर्माय तिलोदकम, धर्मराजाय तिलोदकम तस्मै सुधा। यमराज धर्मराज जो होते हैं धर्मराजाय तिलोदकम। फिर चित्रगुप्त जो हमारा हिसाब रखते हैं कर्मों का, चित्रगुप्ताय तिलोदकम तस्मै सुधा। उसके बाद में हम जो है अब अपने पितरों के लिए जल देते हैं। पितृसुराय तिलोदकम तस्मै सुधा। उसके बाद में हम कहेंगे रक्त संबंधी परिवार के सभी पितरों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। रक्त संबंधी परिवार के सभी पितरों के लिए तिलोदकम तस्मै सुधा। इस प्रकार से 3 बार ऐसे जल देते हैं। और इसके बाद में हम जो है इस पात्र से बाहर ऐसे ही जल देंगे जैसे हमने अभी दिया है। तो ये सभी पितृसुराय तिलोदकम तस्मै सुधा। रक्त संबंधी पितृसुराय तिलोदकम तस्मै सुधा। रक्त संबंधी और महाराज के तिलोदकम तस्मै सुधा। रक्त संबंधी सभी स्त्रीवर पितरों के तिलोदकम तस्मै सुधा। इस प्रकार से 3 बार जो है पितरों के लिए, औत महाराज के लिए, जो इनको जो अनमेरिड जाते हैं उनको औत कहते हैं, उनके लिए, और सभी स्त्री वर्ग के लिए इस प्रकार से हम जल देते हैं। और जल देने के बाद में आप जो है यहाँ पर जो है नाली होती है जो घर से बाहर निकलने वाली, इसमें जो है 3 बार छोड़ते हैं। सभी पितृदेव यहाँ स्वीकार करें, क्योंकि जो है 15 दिन ये पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों का निवास इस नाली के मुख पर रहता है। कि जो भी कुछ हमारे संतान के द्वारा, हमारी जो है आगे की पीढ़ियों के द्वारा जो कुछ भी अगर भूल चूक में भी अगर कोई चीज़ गिर जाती है खाने की, तो वो उनको प्राप्त हो जाए। अगर हम इस तरह जल देते हैं तो और ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि हम उनको श्रद्धा के पूर्वक दे रहे हैं। और वैसे जो है अपने आप कोई चीज़ गिर जाती है खाने की, वो नाली में पहुंच जाती है, तो वो उनको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम जल की क्रिया करते हैं। अब ये बाद में इसको उठा करके एक जो कपड़ा हमने सिर पर रखा है, ये जो है पूरा कपड़ा, नया कपड़ा रखा जाता है, इसी में जो इसको बांध करके हम इसमें रख देते हैं अगले दिन के लिए। और इस तरह से 15 दिन हम पूरे जो है देते हैं अर्घ। और इस जल को जो है एक किसी वृक्ष के नीचे, किसी के नीचे जो जड़ में उसकी में डाल देते हैं। इस प्रकार से हम अगर नियमन से विधि पूर्वक जो है अगर हम ऐसा करते हैं, जल देते हैं, तो निश्चय ही हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी जो है सब प्रकार से सुख समृद्धि हमको प्राप्त होती है इससे, और हमारा जो है जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता। उसका जो है अभी हम जो है बताए देते हैं, ध्यान नहीं रहा है, तो ऐसे हम शुरुआत करते हैं। तो इसकी या तो इसकी अंगूठी बनाते हैं इस कुशा की, और उसको जो है दोनों हाथों की जो अनामिका अंगुली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें पहनते हैं। और अगर आप पहले से ही कोई गोल्ड अंगूठी पहने हैं, गोल्ड रिंग पहने हैं, तो आपको ये लगाने की, इनको पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों उंगलियों में गोल्ड रिंग या इसकी रिंग बनाकर पहनने से हम इसको पवित्री कहा जाता है शास्त्र में। इससे हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है कि जब भी हम जल देंगे तो ये यज्ञोपवीत इस तरह से एक सवाल अंगूठे में उल्टे हाथ के में थोड़ा सा लगा लेंगे। अगर यज्ञोपवीत आप पहनते हैं तो लगा लेंगे, नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं, बिना यज्ञोपवीत के भी ऐसे आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये जल क्रिया आप करेंगे। जल तर्पण कहते हैं इसको, जल देना कहते हैं पितरों को। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। जय माता दी।